अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपी, इसलिए कि आज हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर से जो आपको पता है हमेशा बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश होती है कि बड़ी मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। और आपको पता है बेक पार्लर जो है ना, वो तो एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको देसी आप बनाना चाहे, इटालियन जो बनाना चाहे, हर तरह के उसमें आपको फ्लेवर मिल जाएंगे। इसलिए कि अब इनके जो जितने भी पैकेट्स हैं इसमें मसाले के साथ भी आपको मिल रहा है और अब तो खौसे भी आ गए हैं, लजानिया भी आ गया है वाइट सॉस के साथ। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत मज़ेदार जूसी पास्ता बनेगा जो मैं बनाऊंगी बेक पार्लर से। इसके साथ एक बना रहे बहुत मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बन रही है, सारी सब्जियां सीज़न में आई हुई है और साथ में बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सा बीफ हांडी बनाएंगे। ठीक है जी, बीफ हांडी बनाएंगे, वो है तो थोड़ी सिंपल सी लेकिन बड़ी मज़ेदार सी है। तो बस ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों रेसिपी जो है बड़ी मज़ेदार झटपट बनने वाली है। और इसके साथ आज भी आपके लिए एनेक्स की तरफ से गिफ्ट भी है। बस थोड़ी देर के बाद हम सवाल करेंगे, इन्हीं अज्जा में से, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से आपसे एक सवाल किया जाएगा जिसका आप जवाब देंगे और आप विन कर सकेंगे। यहाँ पर डेलक्स कैटल है जो आप विन कर सकेंगे। तो बस सवाल अभी मैं करती हूँ, इसलिए कि मेरे पास काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पड़े हुए हैं। बटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ज़ाहिर है उसके फ़ायदे भी पूछ सकते हैं, उसको सेव करने के भी तरीके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से इसी अज्जा में से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और जिसका जवाब देंगे और आप इसको विन कर सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम रेसिपीज़ की तरफ जो 3 आज की बन रही है हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़। ठीक है जी, 3 रेसिपीज़ के लिए फर्स्ट रेसिपी जो है वो हम बना रहे बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी जो मेरी खुद की बड़ी फेवरेट है। इसके लिए आधा किलो आलू, 1 पाव गाजर, आधा किलो मटर, 4 अदद उबले हुए अंडे, इसके साथ 2 अदद टमाटर, 1 कप दही, फ्राई प्याज लेंगे आधा कप, जीरा आधी चाय का चम्मच और इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, दही आधा कप है, आधा कप ऑयल और हस्ब ज़रूरत हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें वो डालेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर में डालेंगे दही प्याज को, इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, दही प्याज टमाटर को पीस के इसका मसाला बनाएंगे। अच्छा, ये जो सब्ज़ी है थोड़ी सी इस तरह से है कि मसाले वाली खूब सारी कि ताकि आप जब रोटी के साथ इसको खाएं तो आपको मसाला मिले, सूखी सूखी सब्ज़ी भुजिया नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से एक सालन है ग्रेवी टाइप का, उस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मेरे पास है ब्लेंडर। ठीक है, इसके अंदर जाएगी ये फ्राई की हुई प्याज। फ्राई प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 प्याज को फ्राई कर सकते हैं अपने आराम से। मेरे पास फ्राई वाली थी तो मैंने कहा चलेगी मैं इसमें डाल देती। ठीक है, ये फ्राई प्याज है। इसके बाद इसमें जाएगा दही, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा आधा कप के इतना पानी, ताकि आराम से पिस जाए। और 2 अदद टमाटर या 1 बड़ा टमाटर या 2 अदद आपने टमाटर ले लेने, मेरे ख्याल में 1 टमाटर काफ़ी हो जाएगा यहाँ पर। और सारे आलू वगैरह सब्जियाँ काफ़ी सारी मिक्स करके हम इसको बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी है टमाटर। और सवाल भी हम कर ही लेते हैं। चले जी, हमारे पास यहाँ पर रखे हुए सारे अज्जा, तो यहाँ पर आपसे सवाल करते हैं मटर के बारे में। तो मटर के हम हमेशा जब मटर बना लेते हैं, कभी मटर कीमा, मटर आलू, सिर्फ वो टेस्ट के लिए कि हम मतलब मटर वाले चावल बन रहे हैं, मटर का पुलाव बन रहे हैं। लेकिन आपको पता है अल्लाह पाक ने हर सब्ज़ी के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी फ़ायदे दी हुई है। तो आज हम मटर के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं कि ये शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले या फिर बहुत सारी बीमारियों वाले बंदे होते हैं, वो खा सकते हैं नहीं खा सकते, या इनके फ़ायदे क्या है। ठीक है जी, बस आपने 8881 पर मैसेज करने और इसका जवाब दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मैसेज ज़्यादा करें, वैसे तो आप कॉल के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। बस आज आपने मटर के फ़ायदे बताइएगा। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं जो हम अपने उसमें शामिल करते हैं खुराक में। तो जायका तो इसका है ही है, ज़ाहिर है मटर पुलाव में, लेकिन हर सब्ज़ी जैसे गाजर आपको पता है आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह से आपने मटर के बारे में बताना है। अच्छा जी, इसके अंदर 2 अदद टमाटर ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेते हैं। सब चीज़ें डालकर हम इसको पीसेंगे और यहाँ पर जब तक मैं चूल्हा जला देती हूँ ताकि जो हमारा यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ठीक है, चले जी,
बस इसको करती हूँ टुकड़ों में जब तक ये यहाँ पर आराम से मसाला इसका तैयार करेंगे और फिर सब्जियों को बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके इसमें डाल देंगे। 1 कप पानी भी डालेंगे। वैसे जब मैं कहती हूँ सब्ज़ी की आप भुजिया बना रहे तो उसमें पानी ना डालें, लेकिन ज़ाहिर है ये हम थोड़ा सा मसाले वाली ग्रेवी वाले बनाएंगे तो हम इसके अंदर पानी का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि सब्जियाँ जो है हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। इसको पीसते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्याज, टमाटर, दही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे ऑयल के अंदर और ये मसाला डाल देंगे। अच्छा, 1 अदद हम ये इसमें इस्तेमाल करें हैं चिकन क्यूब का भी, ताकि अच्छा सा जायका, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ 1 कप के जितने आपने मटर ले लेने हैं, तकरीबन आधा किलो के जितने, ठीक है। अच्छा, ये ऑयल गर्म हो रहा है तो इसके अंदर हम डालते हैं बाकी, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जीरा जाएगा इसके अंदर, जीरे के साथ इसमें जाएगा नमक, साथ में हल्दी पाउडर, अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं डालूंगी पिसा हुआ मसाला। बहुत तेज़ ऑयल गर्म नहीं था इसलिए मैंने पहले से उसमें डाल दिया। चलिए ये डाल देते हैं, इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर इसमें बारीक कटिंग करके सब्जियां सारे डालेंगे। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं जब तक कि मसाला भूने। इतनी देर में मैं सब्जियों को कटिंग करती हूँ और इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें ऑयल डाला था। ऑयल के साथ ही मैंने तमाम मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ये सारी मसाले इसके अंदर शामिल कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो पिसे हुए टमाटर, दही, इसके साथ प्याज था, इसको मैंने क्या किया, पीस के ये डाल दिया। अच्छा, अभी मैंने इसको मतलब इसी फ्लेम पे रखा हुआ था ताकि इसका पानी भी खुश्क हो और साथ साथ में भुन जाए। साथ में असल में प्याज फ्राई की हुई थी तो उसमें कच्चापन नहीं आएगा। अब सब्जियां हमने इसमें डालनी है, ठीक है। सब्जियां हम कटिंग करके डालेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ कॉलर है लाहौर से, वर्दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, खैरियत से जी। सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो कोई भी नहीं है फिलहाल, तो आप सारी पूरी कर देती हैं, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। चले जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बस मुझे सवाल का जवाब देना था। जी दीजिए, क्या जवाब देंगी? मुझे कहना था कि मटर के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसमें प्रोटीन होता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सही है। और इसको हम बनक्शे में मिलाकर अगर अपने फेस को इसके साथ वॉश करते हैं तो हमारा फेस भी इसके साथ क्लियर होता है। किस चीज़ में मिलाकर? बनक्शे में मिलाकर। अच्छा। और दूसरा कि इसको शहद में मिलाकर पीसकर इसका लेप फेस पर लगाएं, या जो उनसे दाने वगैरह बने हुए हैं या कोई दाग धब्बे हैं वो भी इसके साथ खत्म हो जाते हैं। चले, वेरी गुड, ठीक है जी। कोई फरमाइश आपकी नहीं है और जवाब आपने दे दिया, हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं कि विनर कौन होता है। थैंक यू जी। चले, विनर आप बस मेरे ख्याल से मैसेज वालों को ही करते हैं, हम लोगों को तो करते नहीं, हम उनका नाम भी लकी ड्रॉ में डाल देते हैं, हम उनको भी करते हैं जो लोग कॉल्स करके थ्रू जवाब दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, मसाला हमारा तैयार हो गया। गाजर और इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास आलू। आलू के साथ हम इसमें डाल देते हैं मटर। अच्छा, ये जो शिमला मिर्च है ये बिल्कुल एंड में डालेंगे। आपको पता है शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी वो हो जाती है तैयार, तो शिमला मिर्च एंड में जाएंगी और ये अंडे बॉयल के भी हम बाद में डालेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद तीनों सब्जियों को, तो इसको मैं कवर कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि आराम से हल्की आग पे ये बहुत अच्छे से गल जाए। और उसके बाद ये कि आप देखें, ये मसाला नज़र आ रहा है आपको, ये मसाला ग्रेवी सी है, ठीक है। इसको भी पानी डालेंगे और इसको छोड़ देते हैं। 1 अदद इसमें चिकन क्यूब भी जाएगा और ये आराम से पकता रहेगा। थोड़ा पानी ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे, ज़ाहिर है आपको पता आलू जो है आजकल तो बहुत टाइम ले रहे हैं गलने में। तो अब इसके अंदर 1 अदद हम चिकन का क्यूब भी डाल देते हैं
ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो बस अब इसको कुछ भी नहीं करना, बस इसको ढक के रख देते हैं। चलें जी, फहमीदा से बात करते हैं। दादू से हमारे साथ है, काफ़ी टाइम बाद कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ थी? काफ़ी टाइम बाद कॉल की है। मैं यहीं पे थी, कॉल नहीं लग रही थी आपका। अच्छा। शो में कॉल मुश्किल है मिलाना, इतना बिजी है कि बहुत ज्यादा। बस आप लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं हमारी कॉल मिल जाए, इसलिए नंबर बिजी जाता है। जी जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। बहुत शुक्रिया, खुश रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ और आप मुझे अच्छी भी बहुत अच्छी लगती हैं। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जल्दी से दो जवाब, क्या दूंगी? जी, शुगर के लिए भी अच्छा है, फेस को भी लगा सकते हैं, खाने में भी मजेदार, बिरयानी में, पुलाव में, सब्जी में, आलू में, सब में मटर मिल जाता है, गाजर में। चले, वेरी गुड, इतने सारे आपने इसके बता दिए फ़वाइद। जी, बहुत और शुक्रिया। दादी मुझे आज लकी ड्रॉ में जरूर शामिल करना। ठीक है, शामिल कर दिया, सही है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, हम यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ये देख लीजिएगा, पानी, और इसको ढक के रख दिया। अब हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आधा घंटा 20 मिनट तक ये आराम से पकता रहेगा और इसकी जो सब्जियाँ हैं वो गल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो पक रहा है। अब हम चलते हैं जूसी बीफ पास्ता की तरफ। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए अंडरकट आधा किलो चाहिए। एक पैकेट हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप अपने हिसाब से जो भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर जिस तरह से आप ले सकते हैं चाउमीन की तरह, आपने राइस नूडल भी है, एग नूडल्स भी है, इसके अलावा यहाँ पर मैक्रोनी भी है, लॉन्ग मैक्रोनी भी है। मतलब हर आप जितनी भी इनकी वैरायटी है ना, जितनी भी इनकी शेप्स है, उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पैकेट हम उसका ले लेंगे, उबली नूडल्स का, और इसके साथ लहसुन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सिरका, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच, ऑयल लेना है तकरीबन 1 खाने के चम्मच। सॉस के लिए 2 शिमला मिर्च है, सोया सॉस है 1 खाने का चम्मच, वर्सेस्टायर सॉस है वो तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, 1 कप यखनी चाहिए, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, 1 अदद आपने टमाटर लेना है। तो सबसे पहले अंडरकट को क्या कीजिएगा, आपने उसको मैरिनेट कर लीजिएगा ओवरनाइट तक, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको बॉईल करके रख लिया ताकि मेरा काम जो आसान हो जाए। तो पानी हमने यहाँ पर बॉईल करने रखा हुआ है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं बॉयल। अच्छा जी, ये है 2 in 1। ठीक है, चाउमीन है 2 in 1, जिसके अंदर आपको चिकन चाउमीन के लिए हमें क्या है, इसके अंदर आएगा आपको मसाला भी। मसाले के साथ आपको प्रॉपर तरीके की इसमें रेसिपी भी मिलेगी। आप रेसिपी को मतलब जिस तरह से मैंने हमेशा कहती हूँ ना, यहाँ पर आराम से उर्दू और इंग्लिश में रेसिपी लिखी होती है। ठीक है, अगर आपको चाउमीन नहीं भी बनाने आती तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से रेसिपी को फॉलो करें और आप इसको बना लें। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, पहले इसको बॉयल कर लेती हूँ, पानी को मैंने रख दिया उबलने के लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसके जो पूरा मसाला रेडी करना है उसकी तरफ चलेंगे। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा निकाल कर इसको हम यहाँ पर बॉईल करने रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डाल देना, तो उससे क्या होगा कि ये जो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये मैं निकाल देती हूँ ये सारे। ये देखिए 2 in 1, इसके अंदर आपको प्रॉपर मसाला भी इसका मिलेगा। ये मसाला है इसके अंदर चाउमीन का। आप इसको जब आप बनाएंगे चाउमीन तो आप इस मसाले को इसके अंदर डालेंगे तो इसका और भी टेस्ट जो है मज़ेदार हो जाएगा। और रेसिपी तो वैसे ही लिखी हुई है इसके ऊपर पूरी प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, इनको भी हम तोड़ के इसी में डालते हैं। 4 से 5 मिनट इसको उबालेंगे, इसको उसके बाद इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, फिर इसका जो पूरा प्रॉपर तरीके से मसाला है उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, ये मैं इसमें तोड़ के डाल देती हूँ। चलेंगे, और हम यहाँ पर इस्तेमाल करें शेफ़ कुकवेयर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत सा इसका सिल्वर में मज़ेदार सा नाम लिखा हुआ है, जितना छोटा सा है और इतना ही ज़बरदस्त इसका काम है। शेफ़ कुकवेयर आपको पता है कि मार्केट में हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो इनके पेज पर जाइए, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ आपको मिलेंगे, डबल कोटिंग के साथ। उसके अलावा इनके हैंडल, इनके ऊपर के जो आप देख रहे हैं लिड, वो बड़ी मजबूत किस्म के, टूटते नहीं है, इनका कलर नहीं निकलता, और बहुत सारे कलर्स में भी है। ठीक है, अच्छा जी, इसको बस अब जैसे ही बॉयल होगा इसको ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, इसका जो मसाला तैयार करना है उसकी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रेडी कर देती हूँ ताकि आराम से आप देख सकें और उसको हम बना सकें। तो इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बेक पार्लर का जूसी पास्ता, ठीक है, जो बहुत ही सॉस वाला मज़ेदार किस्म का। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ये चाउमीन को जो उसकी स्पैगेटी थी उसको हमने बॉईल करके निकाल लिया, ठीक है ना। इसको हमने बॉईल करके निकाल लिया। यहाँ पर है मेरे पास अंडरकट को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, अब मस्टर्ड पेस्ट वैसे तो आपने सब चीज़ें लगा कर रख देनी है, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम को बचाने के लिए ये सब चीज़ें तो नहीं लगाई, लेकिन इसको बॉईल कर लिया था। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा इसे ऑयल के साथ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको आपने हल्के से फ्राई कर लीजिएगा ताकि इसके पानी को ड्राई करना है। फिर इसकी जो सॉस हमने बनानी है, सॉस के लिए भी सारी चीज़ें एक बॉल के अंदर मिक्स करेंगे, बस 1 टेबल स्पून का इतना ऑयल। इसको थोड़ा सा हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से हाई फ्लेम पे मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक, और इसके साथ हमने इसके अंदर डाल दी थी यहाँ पर बॉईल किया हुआ अंडरकट। अच्छा, अब जो सॉस बनानी है, सॉस के लिए भी मैं एक पैन के अंदर सब चीज़ें डाल देती हूँ, फिर ये बाद में इसको हम पकाएंगे जब तक ये यहाँ पर ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देती हूँ। चलेगी सुनिया से बाल करते हैं, सियालकोट से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक, बड़ी अच्छी लग रही हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं आप। बहुत मैं शुक्रिया। हमेशा ट्राई करती हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश होते हैं। चलो। फिर पूछते हैं किसकी रेसिपी ट्राई की है, मैं बताती हूँ, फिर बहुत खुश होते हैं। चलो। मामा बहुत खुश होती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताएं आपने सवाल का क्या जवाब देना है और क्या फरमाइश क्या करनी है? सवाल मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि आपने मटन पूछे, मटर के फ़ायदे जी, क्वेश्चन बता दें। मटर के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं मटर के? अच्छा, मटर के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मटर को धूप में रखकर इसको ड्राई कर इसका उपटन बनाया जाए तो वो फेस के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, मुझे उससे बहुत जो है वो फेयरनेस फेस से मिली है। अच्छा। धूप में इसको ड्राई करके उसका पाउडर, और योगर्ट में उसके पाउडर जो है वो बनाना है, उसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट डालना है और 1 लेमन डाल के उसका उपटन बनाना है। अच्छा। वो बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। और मटर सब्जी भी बहुत अच्छी है, मटर पुलाव और चाइनीज़ में उसको मैकरोनी में यूज़ करें तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलें जी, हमने नोट कर लिया। आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, अब ये पास्ता को जो है, जिसको सॉरी बीफ अंडर कट था जो, इसको मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, लहसुन, उसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। इसको आप वैसे मैरिनेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइम को मैनेज करने के लिए इसको पहले बॉईल कर लिया था। ये बहुत अच्छे से गल गया, ठीक है। ये हमारा अंडरकट रेडी हो गया। इसको यहाँ पर निकालते हैं। अब इसकी सॉस जो तैयार करनी है, सॉस का आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए। यखनी जाएगी, मैं इसी पैन के अंदर ही डाल देती हूँ, इसलिए कि बार बार हम इसमें बर्तन नहीं गंदा करना चाहते, एक घर की तरह काम करेंगे। इसके अंदर काली मिर्च के साथ थोड़ा सा नमक, ठीक है। साथ में यहाँ पर हम डालेंगे ब्राउन शुगर के साथ यहाँ पर वॉर्सेस्टायर सॉस, साथ में यहाँ पर मेरे पास है बेक पार्लर का सोया सॉस, ठीक है। बेक पार्लर का सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसी के साथ थोड़ा सा सिरका डाल दीजिएगा, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, सिरका भी मेरे पास खैर दोनों ही है, तो थोड़ा सा हम ये डाल देंगे, सही है। और ये प्रॉपर तरीके से रेडी होगी इसकी सॉस। ये देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है। इसके अंदर जाएगा पास्ता, साथ में हमारे पास है शिमला मिर्च, प्याज, और ये डाल देंगे, ठीक है। ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी तैयार है। अब हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे, जो बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर बीफ हांडी। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी, और हांडी को रखूँगी पहले से गर्म करने के लिए। ज़रा आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है उसके गर्म होने में, तो मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त सी मट्टी की जो कढ़ाई कह सकते हैं, वो कढ़ाई है, ठीक है। उसके साथ अच्छा, ये मैंने प्याज और टमाटर ये मैं उसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए, फिर हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपके सामने मैंने पास्ता को बॉईल करके रखा है,
ये हम इसमें डालते हैं पैन के अंदर। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सॉस इसकी, इसके साथ ये चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर जो गार्निशिंग के लिए भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, जवेरिया से भी बात करते हैं। कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदापी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं जवेरिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और आपसे एक दफ़ा मिली भी हूँ, मॉल में मिली थी। अच्छा अच्छा। और जो मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी डिशेस भी बहुत अच्छी होती हैं, जो भी आप रेसिपीज़ बताती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और बहुत इजी होती हैं कि हम सीख सकें, क्योंकि मैं जो है वो अब कुकिंग सीख रही हूँ। अच्छा। इसलिए तो मुझे मुश्किल होती है कि अगर कोई मुश्किल रेसिपी होती है तो आप बहुत इजी रेसिपीज़ बताती हैं। चलें, थैंक यू जी। और अब मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो आप खुद ही पूरी कर देती हैं, सारी फरमाइश आप खुद ही पूरी कर देती हैं। मैं सवाल का जवाब दूंगी। मटर के फ़ायदे बताने थे। जी बताएं। अच्छा, मटर जो है वो वज़न कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बिनाई तेज करता है। ठीक है। और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियाँ मजबूत करता है और शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है। और जो है वो चेहरे की जो मतलब स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलें, थैंक यू सो मच। आपका जवाब हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं कौन खुश नसीब होगा जो विन करेगा। यहाँ पर हमारे एनेक्स का ये खूबसूरत सा गिफ्ट जो डिलक्स केटल आपको मिल रही है। सही है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये देख लीजिएगा हमारा जूसी पास्ता रेडी हो गया। इसके अंदर आपको जूस नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये नज़र आ रहा है आपको। इसकी जो सॉस है इसके साथ थोड़ा सा बस इसको ज़रा सा मैं पकाऊंगी, एक बॉयल आ जाएगा तो इसका चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा सा मैंने ये बीफ जो है अंडरकट ये बॉयल किया हुआ था, उसके बाद फ्राई किया, ये मैं ऊपर से डालूंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग रख दिया। बाकी ये कि इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं जब तक ये थोड़ा सा दम आएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी जो ये हमारी बीफ हांडी है, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ गोश्त बीफ का आधा किलो, दही लेंगे आधा किलो, टमाटर 1 पाव और इसके साथ प्याज तकरीबन 4 अदद, पिसी लाल मिर्च तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 6 अदद छोटी इलायची, नमक 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ता तकरीबन 2 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 6 अदद, घी या ऑयल आप 1 कप ले लीजिएगा और अदरक लहसुन ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये तो रेडी हो गया। ठीक है, सब्ज़ी हमारी दम पे रखी हुई है जो यहाँ पर पक रही है, गल रही है। ज़ाहिर है इसको भी ज़रा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है आलू को गलाना है मुझे। तो हम यहाँ पर बीफ हांडी के लिए ये मेरे पास है मट्टी की हांडी, काफ़ी मोटी, काफ़ी भारी है, वज़न वाली। इसको तो गर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे गर्म करने के लिए। ठीक है, वापस आएंगे तो आपके सामने हमने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा, एक काम मैं कर लूँगी ब्रेक पे जाने से पहले, बल्कि आपको बताती हूँ, ये मेरे पास दही है, प्याज है और टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। सिर्फ ये करके हम इसमें डालेंगे ताकि टाइम लगता है इसको गर्म होने में। तो ये काम मैं करूँगी ड्यूरिंग ब्रेक, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, ये बड़े ऊपर मुझे अच्छा लग रहा था बेसल लीव, तो मैंने कहा ये क्यों ना मैं इसके ऊपर डाल दूं। ठीक है, ये मैं थोड़े से बेसल लीव डाली हूँ। और ये देखिए जूसी पास्ता है, तो यहाँ पर आपको जूस इसका नज़र आ रहा है, ये मतलब ड्राई वाला नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा है इसकी जो सॉस हमने तैयार की थी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मिट्टी की हांडी थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और ये मैंने क्या किया था, ऑयल या घी दोनों आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑयल या घी को आपने गरम करना है और उसके बाद टमाटर, फ्राई की हुई प्याज और आधा किलो जितना दही है, ये आपने क्या करना है, ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। बीफ है, थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा डलेगा। इसके बाद यहाँ पर डलेंगे तेज़ पत्ता और ये डालेंगे इसमें इलायची। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया के साथ इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साथ में नमक। चलिए, ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए, इसको रखते हैं साइड पे। और ये पूरा जो मसाला है ये मैंने इसमें मिट्टी की हांडी में डाल दिया। ठीक है,
अब बस इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त, ठीक है। गोश्त डालकर हम क्या करेंगे, इसको बस इसकी करनी है हमने बुनाई। गोश्त जो है बीफ का था, इसको उबाल लिया, ये मेरे पास गला हुआ गोश्त है। इसके साथ यहाँ पर इसकी की यखनी है, यखनी भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर हम करेंगे। बीफ पास्ता भी हमारा रेडी हो गया। इसके साथ सब्ज़ी को भी एक नज़र देख लेते हैं। चलिए देख लेंगे, आलू गल गए, ये देख लीजिएगा। जिस तरह से मैंने कहा था कि थोड़ा हम इसको मसाले वाली ड्राई नहीं रखेंगे, हल्की सी ग्रेवी के साथ। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ आलू को, अगर आलू गल गए हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको और पका लेंगे। जी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे ये बॉयल एग्स, थोड़ा सा हम इसको उसके साथ पकाएंगे, उबले हुए अंडों को, ठीक है। ये देखिए, हमेशा कटिंग करके ही डालते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि इसको थोड़ा सा आपने ग्रेवी के साथ पकाना है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये आपको पता है ज़रूर हम डालते हैं हरी मिर्चें हरा धनिया, जो आपको पता है हमारे हर खाने में ज़रूर डलता है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1-2 हरी मिर्चें, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, ये चॉप करके डालेंगे। अच्छा, ये जो मेरे पास यखनी है, यखनी को भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। और ये भी देखें, हांडी जो है वो उसमें बबल्स आ रहे हैं, ये बॉयल होना शुरू हो गई है। टाइम तो ये लेती है थोड़ा सा पकने में, लेकिन गर्म होने में, लेकिन ये कि काफ़ी देर तक इसमें खाना जो है गर्म रहता है। सही है। ये अब हमारी जो सब्ज़ी है ना वो रेडी हो गई है। चलिए ये देखें, अब इसको मैं निकाल लूँगी डिश के अंदर। बहुत मज़ेदार सी ये सब्ज़ी है, जो थोड़ी मसाले के साथ ग्रेवी के साथ ये तैयार होगी है, ये बड़ी अच्छी है। इसके अंदर हमने एक अदर चिकन स्टॉक भी डाल दिया था, क्यूब डाल दिया था चिकन का, तो उससे भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। सब्ज़ी में दाल का जैसे आता है ना, वो सब्ज़ी के अंदर जो थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर आ जाता है तो अच्छा लगता है। वैसे आपकी मर्ज़ी, घर में अक्सर भी होता है कि जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पर तैयार किया है, गोश्त को बॉयल किया तो उसकी भी यखनी बच जाती है। बीफ को आप बॉयल करते हैं तो वो भी आप एक उसके अंदर डालकर पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीज़ कर लीजिएगा, और जब आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये सब्ज़ी हमारी मज़ेदार सी तैयार होगी। देखिए, ग्रेवी के साथ मसाले के साथ। मैं थोड़ा सा मैं इसको भी हाई फ्लेम पे रख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा ये गोश्त, जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ है, अच्छी तरह से गला हुआ है, ये गोश्त इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये इसको इसके साथ थोड़ा पका लेते हैं। इसको करते हैं कवर, ताकि ये जो है आराम से इसके अंदर मसाले के साथ पकता रहे। ढक देंगे ऊपर से, इसको मैं ढकूंगी ताकि ये इसके साथ थोड़ा मसाले के साथ पकेगा तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। इसको भी निकाल लेते हैं, बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका। बाकी ये है कि तकरीबन तीनों रेसिपीज़ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं, मज़ेदार सी तीनों जो रेसिपीज़ हैं जो हमने तैयार कर ली हैं। चले जी, टाइम बिल्कुल तकरीबन ख़त्म है, और आपको कहते हैं कि अभी अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सी इलेक्ट्रिक केटल है जो आपको मिल रही है। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल ये है कि आपने मटर के फ़ायदे बताने हैं, ठीक है। जल्दी करें मैसेजेस, जितने ज़्यादा मैसेज करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे, और उसके अलावा आप कॉल के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। सही, ये देखें जी, इसमें कितना अच्छा सा उबाल आ रहा है, बड़े मज़े वाला है। इसमें भी टेस्ट आता है, अगर जब आप कभी मट्टी की हांडी में पकाए ना, आपको देखेंगे आप कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। गोश्त तो बड़ा अच्छा सा गला हुआ है, ये देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा इसको हमने पकाना है ताकि इस मसाले के साथ, इसके हंडी के साथ ये पके तो बड़ा अच्छा सा। हरी मिर्चें डालेंगे, 1 से 2 हरी मिर्चें डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। वैसे तो प्रॉपर तरीके से ये रेडी है, आपको पता है उबला हुआ है, इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ तो इसकी क्या बात है, क्या मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देख लें। अच्छा जी, बस अब क्या करते हैं, हरा धनिया थोड़ा सा काट के डालते हैं। रिकैप की तरफ चलते हैं, ताकि रेसिपीज़ कार्ड आएंगे उनको आपने नोट करना है, और चलते हैं हम रिकैप की तरफ।
बीफ हांडी अज्जा उबला हुआ बीफ आधा किलो, दही आधा लीटर, टमाटर 1 पाव, प्याज 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 अदद, घी 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे। तरकीब: पहले मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके प्याज ब्राउन करके निकालें और टमाटर के साथ बारीक पीस लें। अब हांडी में अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, छोटी इलायची, नमक और तेज़ पत्ते डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो उसमें पिसे हुए टमाटर डालें। उसके बाद बीफ शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब दही डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। जूसी बीफ पास्ता अज्जा अंडरकट गोश्त आधा किलो, उबले नूडल्स 1 पैकेट, लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए शिमला मिर्च 2 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद। तरकीब: अंडरकट गोश्त को लंबाई में पतला पतला काट कर इसमें लहसुन, काले मिर्च, सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, तेल और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक पैन में मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। गोश्त गल जाए तो पानी खुश्क करके चूल्हा बंद कर दें। सॉस के लिए एक पतीली में यखनी डालें, फिर इसमें सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस, नींबू का रस और ब्राउन शुगर शामिल करें। जब उबाल आ जाए तो उबले नूडल्स डालें और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद लंबाई में कटी शिमला मिर्च, कटा टमाटर और कटी प्याज डाल दें। अब प्लेटर में तैयार बीफ स्ट्रिप्स निकालें और ऊपर सॉस डाल के सर्व करें। मिक्स सब्जी अज्जा आलू आधा किलो, गाजर 1 पाव, मटर आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, टमाटर 2 अदद, दही 1 कप, फ्राई प्याज आधा कप, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में दही, प्याज और टमाटर डाल के ब्लेंड कर लें। अब तेल गरम करके इसमें पिसा मसाला शामिल करें। साथ ही ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 1.5 कप पानी डालें। उबाल आ जाए तो चिकन क्यूब शामिल कर दें। उसके बाद सब्जियां डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। आखिर में उबले अंडे और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। कम बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी मटन हांडी, बीफ हांडी जो है वो उबल रही है। इतना मतलब अच्छा, इसकी ये खूबी ये है कि अगर आप इसको एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो आधा घंटा तक ये मुसलसल इसी तरह से इसकी स्टीम निकल रही होगी और ऊपर से ये मतलब कहते हैं ना जो खुशबू सी आ रही होती है मट्टी की हांडी की, वो आ रही होती है। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है, कोशिश कर लें अगर आपको ये हांडी मिल जाती है तो। अच्छा, ये वैसे हांडी नहीं है, ये एक्चुअली ये कढ़ाई है, मट्टी की कढ़ाई है, हांडी नहीं है। हांडी ज़रा सी गोल शेप में होती है। खैर ये भी रेडी हो गई है, साथ में जूसी पास्ता भी हमारा रेडी हो गया जो हमने बेक पालक का बनाया था। और इसके साथ यहाँ पर सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी बनी है, जो मिक्स सब्ज़ी हमने तैयार की है, बहुत मज़े की। देखिए मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ। वैसे जब भी सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे भुजिया बनती है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको रख देते हैं, उसके अंदर पानी नहीं डालते। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाला था। आप नान के साथ, वाइट राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ इसको सर्व करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आज के हमारे विनर जो है, जो एनेक्स का विन किया है, यहाँ पर जो कैटल है वो है मिसेस जायद है इस्लामाबाद से, जिन्होंने विन किया है। और मेरे बाद फूड डायरी में बन रहा है, जन्नत बना रही है चॉकलेट बनाना ब्रेड बन रही है और फिश स्टफ जैकेट पोटैटोज़ बन रही हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ बन रही है। आपने देखना है इसको और ट्राई करना है और फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।